डूबते सूर्य को भी नमन करता है, इस आशा के साथ कि अगला सूर्योदय होगा और फिर अगले सूर्योदय में भी छठ पर्व में सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, पूजा की जाती है। और 56 भोग की बात करें तो छठ का ठेकुआ उस 56 भोगों पे भी भारी पड़ जाता है। पूरे वर्ष आप बनाते रहेंगे, वैसा ठेकुआ साल भर के बाद ही खाने को मिलता है, और वो भी छठ के अवसर पर। आगे बड़े आदर के साथ आप सभी जिन्हें सुनना चाह रहे हैं, हमारे यूथ हॉस्टल के अभिभावक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार राज्य के राज्यपाल माननीय श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी को मैं मंच पे सादर के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। सर। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके माध्यम से आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बिहार के बाहर जो आए हैं, बाहर से जो आए हैं, वो कुछ अपेक्षाएं लेकर यहाँ आए हैं, बिल्कुल। और वो अपेक्षा यह नहीं है कि आप सब हमारे भाषण सुने। आप यहाँ इधर उधर जाने के लिए, घूमने के लिए, देखने के लिए, अनुभव करने के लिए कि बिहार कैसा है, यहाँ क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सबको जानने के लिए, इसका अनुभव करने के लिए आप आए हैं। इसका ध्यान रखकर मैं मेरा भाषण बहुत ही संक्षेप में करूंगा। अभी सवाल यहाँ उठता है कि आपका संक्षेप का अर्थ क्या है, वो कितना, इतना है या इतना है, इस पर भी निर्भर होता है। फिर भी आपकी कठिनाइयां मैं जानता हूं, इसको ध्यान में रखता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित है मेरे साथ, आपने जिनका मार्गदर्शन सुना और हमारे बिहार के यूथ हॉस्टल एसोसिएशन के अभिभावक या संरक्षक कहें, पूर्व सांसद माननीय अरुण कुमार जी, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहता हूं मैं, और सह चेयरमैन श्री के.एन. भारत जी, राज्य के अध्यक्ष मोहन कुमार जी, उपाध्यक्ष सुधीर मधुकर जी, पूर्णिया यूनिट के चेयरमैन सिद्धार्थ प्रताप जी, आम्रपाली महिला यूनिट की चेयरपर्सन श्रीमती संतोष भारत जी, यहाँ सभी अन्य विभिन्न प्रदेशों से आए हुए, जैसे कि गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बंगाल और बिहार से भी हैं। ऐसे इस फैमिली कैंप में सहभागी होने के लिए आए हुए सभी मेरे साथी, अन्य सभी यहाँ बैठे हुए अभिभावक, अन्य सभी बैठे हुए मेरे बहनों और भाइयों। वैसे यूथ हॉस्टल एसोसिएशन का ये जो कार्यक्रम है, यह अपने देश को समझने के लिए है। हमारा इतना बड़ा देश है कि हमारी पूरी जिंदगी यहाँ बीती तो भी हम अपने पूरे देश में पूरा समय, पूरी जगहों पर भ्रमण नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा अपना देश है और अपने इस देश की विरासत पर, इतिहास पर, संस्कृति, समृद्धि पर, परंपराओं पर हम सबको गर्व है। हमको लगता है कि हमारा इतना बड़ा देश है, वो कभी न कभी मुझे देखने को मिलना चाहिए, समझने को मिलना चाहिए। इसलिए हमारा ये जो कार्यक्रम है, फैमिली कैंपिंग, अपने परिवार के साथ सभी जगह से लोग इकट्ठा आए और प्रदेश को समझे, देश को समझे, यहाँ की रहन सहन कैसी है,
यहाँ की वेशभूषा कैसी है, खान पान का रीति रिवाज कैसा है, हम क्या भाषाएं बोलते हैं, इन सबको कभी ना कभी समझने की आवश्यकता होती है। हम सबको लगता है कि इतना बड़ा देश है, कहाँ जाएंगे, लेकिन यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ने आपके लिए एक परंपरा निर्माण की है कि यहाँ आकर आप एक एक प्रदेश को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं जानता हूं कि 3-4 दिनों में कुछ होगा नहीं, फिर भी आपके मन में एक ऐसी इच्छा उत्पन्न हो सकती है, हाँ मुझे जरूर और एक बार बिहार में जाना है, देखना है कि यहाँ के लोगों के साथ रहकर समझना है कि बिहार क्या है। इसके लिए आपके मन में एक प्रेरणा उत्पन्न हो सकती है, ऊर्जा उत्पन्न हो सकते हैं इस कार्यक्रम के द्वारा। इसलिए इस कार्यक्रम का महत्व है। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन पिछले कई वर्षों से पूरे देश भर में और विदेशों में भी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करती है। इस एसोसिएशन के द्वारा हमने देखा है कि बहुत सारे प्रदेशों में ऐसे फैमिली कैंपिंग होते हैं। मैं यहाँ आने से पहले हिमाचल का राज्यपाल था, गवर्नर था। हिमाचल में भी ऐसे कितनी बड़ी संख्या में ऐसे फैमिली कैंपिंग के कार्यक्रम होते हैं। हिमाचल तो बहुत ही पहाड़ों का प्रदेश है, हिमालय का प्रदेश है। यहाँ सिर्फ हमेशा के लिए बर्फ ही होता है। कभी भी जाएंगे तो यहाँ तो अभी ठंडी है, इसके पूर्व यहाँ ठंड नहीं थी। 40, 45, 40 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ का तापमान था। लेकिन हिमाचल में हमेशा के लिए 15 या 16 से नीचे होता है, हमेशा के लिए। और वहां के लोग इसको समर कहते हैं, हिमाचल के। हमको सुनने से ही ठंड लगती है। 20 के नीचे जब टेम्परेचर आता है, खास करके यहाँ कर्नाटक के भाई बहन है, उनको तो पता चलेगा कि क्या होता है वहां। तो ऐसे सब अपनी देश की विविधता जो है, इस कैंप के द्वारा हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, एक दूसरे को पहचान सकते हैं, और इसकी ही आवश्यकता होती है। हमारे बिहार के बारे में इतिहास का अभी यहाँ विमर्श हुआ, आपके सामने रखा गया कि बिहार कितना समृद्ध था, ऐतिहासिक परंपराएं कैसी हैं, क्या क्या सब यहाँ है। मैंने भी यहाँ आने के बाद यही मैं सुनता रहा, लेकिन मेरे मन में प्रश्न आ रहा था कि बिहार की ऐतिहासिक परंपराएं, संस्कृति, समृद्धि इतनी है, आज कहाँ है। मैं इस विषय में जाना नहीं चाहूंगा, सिर्फ इसका उल्लेख हुआ इसलिए मैं कहता हूं, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता थी। खैर, इसको हम छोड़ेंगे, परंतु बिहार समझने के लिए बिहार की परंपरा भी समझने की आवश्यकता है। आज क्या है इसको मैं ध्यान नहीं दूंगा आज, या इस मंच से बोलने का विषय भी नहीं है। परंतु बिहार के आप यहाँ आए हैं और यहाँ 3-4 दिन यहाँ रहने वाले हैं, और रहकर बिहार समझने के एक प्रयास आप करेंगे, प्रयोग करेंगे। समझना चाहिए, जरूर समझना चाहिए। जैसे कि अन्य प्रदेशों में हम जाते हैं तो वहां समझने का हमारा प्रयास होता है। वैसे खान पान क्या है, वहां के रहन सहन का है क्या है, भाषाएं अलग हैं। इसलिए हमको यहाँ आने की आवश्यकता है, और यहाँ आने के बाद, समझने के बाद, अनुभव करने के उपरांत आप सबको लगेगा, अरे ये तो अपनी ही परंपरा है, कुछ अलग से परंपरा तो है ही नहीं। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, परंतु ये सब परंपराएं, रीति रिवाज जो है वो अपने ही है। 2-3 दिन पूर्व मुझे एक व्यक्ति मिले और मुझसे बात करते करते उन्होंने कहा मुझे, और 2-3 पूर्व क्यों, कल शाम को तमिल की एक यूनिवर्सिटी की चांसलर श्रीमती सुधा जी हैं, वो यहाँ आई थी। और वो बोलते बोलते मुझे बताने लगी कि हमारे यहाँ परंपरा है, कहाँ, तमिलनाडु में परंपरा क्या है कि हम
रामेश्वर में जाते हैं, वहां की मिट्टी उठाते हैं, उस मिट्टी को हम यहाँ गंगा नदी में लाते हैं काशी में, वहां उसको हम डालते हैं, रखते हैं, और गंगा नदी का जल, गंगा का जल लेकर पुनः जाते हैं और उस जल को रामेश्वर के उस संगम के जल में डालते हैं। क्या अपनी परंपरा है? समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी अपनी परंपरा, इतने अनेक वर्षों से, हजारों वर्षों से ये चलते आ रहा है, क्या हो रहा है? ये सब हमको दिखाता है कि हम सब एक हैं। एकता की भावना निर्माण करने वाली परंपरा है। एकता की भावना कि हम सब एक ही तो हैं। प्रभु रामचंद्र का नाम बिहार में आकर कैसे होता है? बिहार में होता है क्या? क्या राम जी कहते हैं या और कुछ ऐसे राम रखते हैं? महाराष्ट्र में जाते हैं तो रामचंद्र कहते हैं, कर्नाटक में जाते हैं तो क्या कहते हैं? रामन, रामनाथ जी, और ऐसे कुछ होते हैं। और नीचे जाएंगे तो रामन होता है, कहाँ रामुलु होता है। कहां से प्रभु रामचंद्र अयोध्या से आते हैं और पूरे अपने दक्षिण भारत में जाते हैं, कन्याकुमारी तक, वहां से आगे श्रीलंका तक जाते हैं। ये सब जो है वो एकता का मार्ग है और कुछ नहीं है। श्री कृष्ण के बारे में ऐसे ही कहते हैं कि यहां से, अभी बता रहे थे ना, यहाँ अपने उनका यहाँ भी मायका या उनका मामा का घर था। यहाँ जरासंध और भीम का युद्ध यहीं पर हुआ था, बिहार की धरती पर। ऐसे पूरे अनेक विषय ऐसे हैं कि पूरे देश भर कर जाकर हम सबको एक है, इस एकता की भावना का हमको स्पर्श करते हैं। और इस स्पर्श को अनुभव करने के लिए हम सब बिहार में आए हैं। हम सब बिहार में आए हैं, इस कारण आए हैं कि हमारे बीच एकता का जो भाव है उसको हमको बनाए रखने की आवश्यकता है। हम सब एक ही हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने सामने एक विषय रखा था। मैं और कुछ पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा और करना भी आता ही नहीं मुझे। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं पहली बार यहाँ बिहार में आने के बाद, वैसे मैं गोवा से आता हूँ और गोवा मेरा वहां घर है मेरा। जब पहली बार यहाँ बिहार में आया, यहाँ का मैंने यहाँ शपथ ग्रहण किया राज्यपाल के नाते, तो मैं यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए दिल्ली गया। और जैसे ही मैं वहां अंदर जा रहा था तो प्रधानमंत्री जी अपने कमरे में, वहां कार्यालय में वहां खड़े रहकर कहने लगे, आइए आइए बिहारी बाबू। वो जानते थे कि मैं गोवा से हूं, फिर भी उन्होंने मुझे बिहारी बाबू कह के पुकारा। क्या था अर्थ इसका? इसका अर्थ यह था कि अभी आप बिहार का दायित्व स्वीकार करके आए हैं तो बिहारी बनकर ही रहना है वहां जाकर, गोवा वाला बनकर नहीं। बस संदेश वो देना चाहते थे। ये हमारी एकता की भावना है। हमारी एकता की जो भावना है वो हमारे बीच, हमारे अंदर होती ही है। वो नए सिरे से निर्माण करने की जरूरत नहीं है। जब भी अपने देश में कुछ होता है तो हमको लगता है, कश्मीर में जब कुछ होता है तो कन्याकुमारी में बैठे हुए हमारे भाई बहन, उनको चिंता होती है वहां के अपने जवानों पर ऐसी आपत्ति क्या आ गई है। हमको कहीं ना कहीं दर्द होता है। इतना दूर का उदाहरण क्यों दूं मैं? अभी अभी उत्तराखंड में जो एक बात घटी, वहां टनल में अपने कुछ भाई वहां फंसे थे, 41 ऐसे फंसे थे ना, तो हम सबको चिंता हो रही थी क्या होगा उनका। रिश्ते से हमारे कोई लगते भी नहीं है,
किसी को हमने देखा नहीं, जाना नहीं, नाम भी नहीं जानते, कहाँ के हैं वो भी नहीं जानते, परंतु 41 हमारे भाई वहां फंसे हुए हैं, उनके बारे में हमारे सब लोगों के मन में एक चिंता थी। वह चिंता जो थी ना, वो एकता का उदाहरण था। हमारा संबंध है, हमारा संकल्प था। इस चिंता को जब हम बाहर लाकर देखते हैं, अरे यही तो हमारा सूत्र है, हम एक हैं। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन इसी को उजागर करना चाहता है और कुछ नहीं चाहता कि हम सब भारत के नागरिक हैं, भारत के एकता के यहाँ पुर्जे हैं, इसीलिए हम यहाँ के इस कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुए हैं। मैंने एक बार, मुझे ऐसे तमिलनाडु से कुछ यहाँ विद्यार्थी आए थे, और जो विद्यार्थी मेरे राजभवन में यहाँ आए, लगभग 15 दिन यहाँ थे, और 15 दिन वहां राजभवन में थे नहीं, घूमते थे यहाँ राजभवन में। मैंने उनको एक दिन चाय पान पर बुलाया, फॉर अ टी। वी वर जस्ट डिस्कसिंग, और बातें कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा, एक विद्यार्थी खड़ा रहकर मुझे पूछा, उसने, he was talking in English, he could not understand हिंदी प्रॉपरली। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप जो कहते हैं कि एक है वगैरह, आप कैसे एक हैं, क्या है? मैंने उसको एक प्रश्न पूछा, आपको भी पूछ रहा हूं मैं यहाँ के। आप सब जब छोटे थे, स्कूल में जाते थे, मैं जब जाता था स्कूल में तब होता था, आज होता है या पता नहीं। हमारे यहाँ कुछ छोटे छोटे दोस्त बैठे हैं, उनको पता होगा होता है उनके स्कूल में या नहीं, कि हमको हर रोज जब स्कूल हमारा शुरू होता था, उस समय एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी, प्लेज। उसको हम अंग्रेजी में प्लेज कहते थे, और हमारी गोवा की भाषा में उसको प्रतिज्ञा कहते थे। क्या थी वो प्रतिज्ञा? इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एब्सोल्युटली राइट, ये प्रतिज्ञा थी। हिंदी में, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है ना? यस सर। ये प्रतिज्ञा आज होती है क्या? यस सर। होती है ना? यस सर। Did we any time try to understand the spirit behind this? क्या है ये? इसका अर्थ क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस समय। मैं छोटा था, तो उस समय मुझे सब पता था, ठीक है सब बोलते हैं तो बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वैसे भी बड़ा होता गया, मेरे बाल पकने लगे, तब मुझे लगने लगा इसमें कुछ अर्थ है। एंड आई ट्राई टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस। क्या थे वो प्रश्न? अरे इंडिया इज माय कंट्री, आई कैन अंडरस्टैंड, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है, हाउ इज इट पॉसिबल? मेरी माँ तो है, मेरे भाई है, मेरे बहन है, उनको मैं समझ सकता हूँ, सारे भारतीय मेरे भाई बहन कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन ऑल इंडियंस बी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स? देन somebody I got the idea ने कंसेप्ट कि क्या है ये? हमारी माँ एक है, और वो माँ कौन है? भारत माता। भारत माता। You know the answer, you know it. I'm very much really pleased to understand this. हम सब एक हैं, क्यों है? कि हमारी माता एक है, और हमारी माता भारत माता है। ये जो एकता का सूत्र जो है, ये सूत्र यूथ हॉस्टल एसोसिएशन फिर एक बार इस्टेब्लिश करना चाहता है कि हम सब एक हैं भारत माँ के पुत्र। This is exactly what we have to take away from all this program. हम जब अपने अपने प्रदेशों में जाएंगे, गुजरात जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे, बंगाल में जाएंगे, तब हम जाते समय यही सूत्र लेकर जाएंगे कि अरे हम बिहार में गए थे, because it is my country's part. हम सभी भाई बहन हैं, इसलिए हमारी भारत माता एक है, इसलिए हम भाई बहन हैं। What a nice concept, कितना बड़ा concept है ये। और इसको हम समझने के लिए फिर एक बार उसका अनुभव लेने के लिए बिहार में आए हैं। मुझे लगता है यही आवश्यक है, अन्यथा हमारी बाकी सब चीजें तो होती रहती हैं।
We have all different varieties of our clothing, our food habits, everything. हमारी लैंग्वेज, सभी कुछ, फिर भी हम एक हैं। मुझे लगता है इस भावना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और जब जब हम एक होते हैं, लिसन, जब जब हम एक होते हैं तब तब हम श्रेष्ठ होते हैं। हम एक है इसलिए श्रेष्ठ है, इसलिए हम नारा दिया गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू अचीव। जब जब हम एक हैं तब तब श्रेष्ठ है। जब हम एक नहीं थे तब बहुत बुरी घटनाएं घटी है। हम एक नहीं थे तब हमारे देश का पार्टीशन हुआ। We lost our big land because we were not one. There are many other examples. I did not go into it. लेकिन जब जब हम एक होते हैं तब everything can happen. Everything can happen. मुझे लगता है इसको आप समझेंगे, इस भाव को आप उजागर करेंगे, इस भाव का आपको स्पर्श होगा और यह स्पर्श आप जाने के बाद बाकी लोगों को भी कराएंगे। इसलिए आप यहाँ 2-3 दिन यहाँ रहेंगे, बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे। मैं पूछ रहा था कि आपके कार्यक्रम क्या है, कैसे है वगैरह। इसके लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देना पड़ेगा आपको और हमारे इस आयोजकों को। आप यहाँ आए हैं, बिहार का पहला नागरिक और राज्यपाल और यूथ हॉस्टल एसोसिएशन का पूरे देश भर का अध्यक्ष, इस नाते मैं आप सबका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। मेरा कर्तव्य है आपका स्वागत करना, मेरा कर्तव्य है। आप यहाँ 2-4 दिन रहेंगे। रहते समय हमारे सभी आयोजक हैं, आपकी पूरी व्यवस्था करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर इसमें कुछ कमियां रह गई तो मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना। It is my failure, not theirs. वो मेरी कमियां हैं, मेरी गलतियां हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि आप बड़े दिल से मुझे माफ करेंगे, क्षमा करेंगे अगर कुछ गलतियां रह गई हैं। जाते समय हम सबको एक ही विषय लेकर जाना है। मैंने बिहार देखा, मैंने बिहार समझा, बिहार मेरे ही भारत का भाग है, इसीलिए हम सब एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।